अभी थोड़ी देर पहले का ही ये अपडेट है, इसलिए ये ज्यादा मायने रखता है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कल दुनिया को अपने एक्शन से बिल्कुल सरप्राइज कर दिया था, यह कहते हुए कि हम ईरान के अंदर जो सत्ता है, खैमने की जो सत्ता है, उसे कतई पसंद नहीं करते। रेजिम चेंज का समय आ गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह, यानी MAGA की तरह मेक ईरान ग्रेट अगेन का समय आ गया है, यानी कि MIGA का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए इन्होंने कल ईरान पर हमले किए थे। इसी का रिटेलिएशन आज शुरू हुआ और घंटे भर पहले, अब 20-25 मिनट पहले की अपडेट्स हैं कि ईरान ने अमेरिका को पूर्व दी गई चेतावनी के आधार पर ही, क्योंकि ईरान कह चुका था कि यदि अमेरिका इस युद्ध में उतरता है तो उसके दो रिपरकर्शंस हो सकते हैं। पहला, एक कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ा सकता है, और नंबर दूसरा, ईरान के द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित हैं, आज हम जानेंगे कितने ठिकाने हैं, कहां कहां पर यूएस ट्रुप्स हैं, कितनी यूएस की सेना मिडिल ईस्ट में रहती है, किस 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 जगह पर क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, आज हम अपने सेशन में जानेंगे। ऐसा कहते हुए इन्होंने कतर पर हमला कर दिया। कतर पर हमला हुआ, उससे पहले एक बार मैप पर आप इसे समझ लें। यह पर्शियन गल्फ है, ईरान के दक्षिण के अंदर कतर है, कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस है जिस पर हमला किया गया है। अल उदैद एयरबेस पर लगभग कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एनी टाइम रहते हैं। मिडिल ईस्ट में 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा ठिकाना है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा, या फिर यह कहिए कि यहां पर लगभग 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाला यह वो ठिकाना है जिससे पूरी तरह से अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता है, जिसको आपने सेंटकॉम कहा था। सेंटकॉम का अगर आपको याद हो तो अमेरिका के जो दुनिया भर में दुनिया को जिस तरह से इन्होंने डिफरेंट कमांड्स में बांट रखा है, तो वर्ल्ड के हिसाब से जो सेंट्रल कमांड है, उस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय इन्होंने कतर में बनाया हुआ है। कतर एक देश है, स्वायत्त स्वतंत्र देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका यहां पर अपना बेस प्रॉपर तरीके से चलाता है। ईरान ने चूंकि अपने परमाणु ठिकानों पर हमला लेने का, जो हमला हुआ उसका बदला लेने के लिए कहा था, इसलिए उसने अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया, जहां 8,000 से 10,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यहां पर खबरें हैं, द कॉम्पिटेंट कतर अथॉरिटीज अनाउंस द टेम्परेरी सस्पेंशन। अच्छा, इसकी शुरुआत भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और शुरुआत यह थी कि कुछ समय पहले ही, थोड़ी देर पहले ही हुआ यह था कि कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। एयर स्पेस बंद किया और सायरन बजाना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह माना गया कि कतर को यह जानकारी लग गई थी कि उसी के ऊपर हमला होने वाला है। अल उदैद एयरबेस जो कतर के अंदर है, उसे टारगेट किया जा रहा है। इससे एक बड़ा सवाल निकला, और बड़ा सवाल यह था कि कतर को बताया किसने कि उसके ऊपर हमला होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपडेट यह है कि ईरान ने ही कतर को इन्फॉर्म किया था कि हम तुम पर हमला करने आ रहे हैं, लेकिन तुम हमारे भाई हो, मित्र हो, क्योंकि कतर मध्यस्थता को बढ़ावा देता है। कतर है जो सबके बीच में मध्यम मार्ग अपनाता है। कतर थोड़ा प्रो ईरान है। तो कतर से कहा गया कि तुम हमारे भाई हो, इसलिए हम तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं कि तुम पर हम हमला करने आ रहे हैं, लेकिन यह हमला तुम पर नहीं है, तुम्हारे किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाएगा। यह ईरान की तरफ से लेटर ऑन बयान भी आ गया है। हमने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। आपको क्या लगता है कि अमेरिकी बेस को निशाना बनाना कतर के अंदर अमेरिका के ईरान के लिए इतना आसान रहा होगा? देखिए, इस हमले भले ही न्यूट्रलाइज हो गए हों, लेकिन ईरान ने अपना सिंबॉलिक संदेश दे दिया कि हम इस बात से नहीं डरते कि हम आपके यहां पर हमला कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए ईरान ने कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस पर निशाना बनाया, और कुछ मिसाइल के जो डेब्रिस हैं वो दोहा के अंदर सड़कों के किनारे भी पड़े पाए गए हैं। ये सब हुआ कैसे? तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि अमेरिका ने जिस तरह से इस हमले को टारगेट किया था, जिसमें अमेरिकी बॉम्बर्स ने जाकर के नातांज जैसे जो इनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट हैं उन्हें निशाना बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अमेरिका जिस तरह से ईरान को बार बार धमकाता आ रहा था कि हम तुम पर हमला कर दिए हैं, तुम हम पर मत करना, अदरवाइज परिणाम बदल जाएंगे, लेकिन साहब ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ। ईरान ने अल्टीमेटली यहां पर एक डिप्लोमेटिक मूव भी चालू किया, और वो
वो ये था कि इन्होंने आज ही, हालांकि हमने कल रात को अपने इसी टाइम पर सेशन में आपको बता दिया था कि ईरान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को रशिया भेजा है, वो रशिया जाकर के पुतिन से मिलने गए हैं। तो ये पुतिन से मिलने गए, आज इनकी पुतिन से बातचीत हुई, उसका वीडियो जारी हुआ। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि जो वीडियो जारी हुआ उसके माध्यम से जो संदेश निकल कर आया वो बिल्कुल वैसा था। कैसा था कि ईरान की मतलब पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी पोजीशन जो वर्तमान इवेंट पर है वो सबको अच्छे से पता है, ये क्लियर है, स्पेसिफिक है, डिटेल्ड है। हमने आपको अपनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बता दिया था कि हमारा मतलब हम इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक लेकर गए हैं। मतलब पुतिन यहां पर जो भाषण दिए वो ईरान को यह कहने का था कि हम आपका मसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के चले गए हैं, यूएनएससी में हम मुद्दा लेकर चले गए हैं। यह बात ईरान को पुतिन कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ईरान यही मांगने गया था या कुछ और, या फिर कैमरे पर नहीं आया? क्योंकि अल्टीमेटली जब यह मीटिंग खत्म हुई है उसके बाद कतर पर हमला हुआ है। क्या यह माना जाए कि ईरान को यह आश्वासन पुतिन से दिया गया कि आप पर अब अगर अमेरिकी हमला होता है तो हम आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे? इस बीच में इजराइल का क्या स्टैंड रहा? क्योंकि यह तो सब अमेरिका का शुरू किया हुआ है, इजराइल के ऊपर हो रहे हमलों की जगह कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हो गया है। इन सब के बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि यह मानते ही हैं कि यह सब किया धरा इजराइल का है, लेकिन अमेरिका जबरदस्ती आ गया और इस जबरदस्ती में अब चूंकि वो आ गया है तो हमें उसको भी निशाना बनाना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल है कि कतर को निशाना बनाया, ऐसे में अमेरिका के कुल कितने ठिकाने हैं दुनिया में? साहब कुल 750 बेसिस पर अमेरिका है, अकॉर्डिंग टू 2022 में जो रिपोर्ट आई। दुनिया भर में अमेरिका के जो ठिकाने हैं वो लगभग 750 जगह पर हैं। और अगर बात मिडिल ईस्ट की जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी इनके लगभग 19 ठिकाने हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर 19 लोकेशंस पर हैं और 19 लोकेशंस में भी इनकी 8 परमानेंट बेस हैं। वो हैं बहरेन में, इजिप्ट में, इराक में, जॉर्डन में, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन क्षेत्रों में इनके अपने परमानेंट बेसेस हैं। यानी ईरान के सामने लगभग जो भी देश बैठे हैं, जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, उन सभी के अंदर अमेरिका ने अपने लगभग ठिकाने बना रखे हैं जो प्रो अमेरिका हैं। एक समय था 1958 का, जब बैरूत क्राइसिस हुआ, तब इन्होंने पहली बार अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन फिर यहां पर ठिकाना ही इन्होंने बना लिया। वर्ष 2025 के मध्य में लगभग मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका के 40 से 50 हजार सैनिक एट ए टाइम प्रेजेंट रहते हैं। जिस अल उदैद एयरबेस की कतर में बात हो रही है, इस एयरबेस पर 10,000 सैनिक एट ए टाइम प्रेजेंट रहते हैं। यह जगह इतनी फेमस है क्योंकि यहां पर यूएस का जो सेंट्रल कमांड है, दुनिया को पूरी अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने कमांड में बांटा हुआ है। इनमें से जो सबसे सेंसिटिव कमांड है दैट इज यूएस सेंट कमांड, सेंटकॉम जिसे कहते हैं। इसका एक तरह से समझिए हेडक्वार्टर अमेरिका ने कतर के इस अल उदैद एयरपोर्ट पर बनाया हुआ है। इस अल उदैद में लगभग 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं। बड़ी संख्या में ड्रोन यहां पर रहते हैं। मिडिल ईस्ट में इनका सबसे बड़ा एयरबेस है। 1996 में यह स्थित बनाया गया था। लगभग 60 एकड़ में यह फैला हुआ एयरबेस है, या फिर यह कहा जाए तो इनका बेस है जहां पर हवाई जहाज प्रेजेंट है। इनको अमेरिका ही यूज करता है। अब ईरान का कहना है कि यूके और यूएस और यूके ने मतलब इसमें एक और अपडेट भी है, और वो ये है कि कतर के अंदर जो यूएस यूके सिटीजन्स हैं उनको कहा जा रहा है कि तुम जाके सब सुरक्षित हो जाओ। ईरान बढ़िया तरीके से सबको धमकाया जा रहा है और कह रहा है कि अमेरिका को इजराइल खींच करके ले आया। इस पर कतर की तरफ से रिएक्शन आया कि भाई जब चूंकि हमला हम पर हुआ है तो पहले तो हम चाहते हैं कि ये सब चीजें रुकें, लेकिन ऐसे में हम पर जो हमला है वो भाई बोलकर किया गया है। मतलब एक तरीके से पहले तो कहा गया कि भैया तुम हमारे भाई हो, हम तुम पर हमला कर रहे हैं, पहले से ही जानकारी रखना, तुम्हारे लोगों को नहीं मारेंगे, अमेरिकी सेना को ठिकाना करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के कतर ने इसे अपनी सॉवरेनिटी का उल्लंघन माना है। कतर की तरफ से जो अभी तक सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि वो इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। बोले भाई भाई कह करके तुमने हमारे ऊपर गोला दाग दिया है। खैर, इन सभी अपडेट्स में जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि यूएस के एयरक्राफ्ट सऊदी अरब एयरबेस से उड़ चुके हैं। ये आपके सेशन में आने से 2 मिनट पहले, मतलब अब तो 5-10 मिनट तो इसको करते हुए हो गई, इससे 10 मिनट पहले का ये जानकारी है। तो ऐसे में 10 मिनट पहले की जानकारी ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो यूएस के एयरबेसेस हैं वहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुके हैं। अब वो ईरान पर हमला करने जाते हैं या कुछ और है, ये प्राप्त जानकारी ताजा रिपोर्ट्स में दिखाई जा रही है। कंफर्मेशन
अगेन वॉर टाइम में सूचनाओं को बहुत ही ध्यान से यूज